सुप्रभात विद्यार्थियों, सानंद होंगे। हम आपको हिंदी व्याकरण में संधि से संबंधित जानकारी दे रहे थे। व्यंजन संधि के बारे में आपको कल बता रहे थे। एक बार पुनः व्यंजन संधि से पुनः समझ लेंगे। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आने पर, व्यंजन के बाद व्यंजन का मतलब है क ख ग घ ङ इत्यादि, या स्वर आने पर अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ इत्यादि। तो स्वर और व्यंजन भली बात जानते होंगे आप। व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब व्यंजन संधि के नियमों को जानेंगे। पहला नियम है, यदि किसी वर्ग के, वर्ग का मतलब जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग हैं, क ख ग घ ङ, पाँच वर्णों का जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनके आधार पर कह रहे हैं। यदि किसी वर्ग के प्रथम व्यंजन के बाद किसी वर्ग का, अन्य किसी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन या स्वर या अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य र ल व, य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन है। तो इसलिए वह कह रहा है, यदि किसी वर्ग के प्रथम व्यंजन के बाद यदि किसी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन स्वर या अंतस्थ व्यंजन य र ल व आए तो प्रथम व्यंजन अपने ही वर्ग का तीसरा व्यंजन बन जाता है। जैसे दिक, जैसे क वर्ग का पहला वर्ण आया हुआ है क, यहाँ पर दिक धन गज, ये क का जो है तीसरा, क वर्ग का तीसरा जो वर्ण होगा वो बन जाएगा आगे जा कर के। जैसे दिक धन गज, दी गज बन गया, यानी ये क हलंत था इसलिए आधा ग यहाँ पर बना। ऐसे ही दिक धन अंत, दिक धन अंत, यहाँ पर स्वर है दिगंत हो गया। क का तीसरा, क वर्ग का तीसरा वर्ण ग है इसलिए यहाँ पर दिगंत हो गया। अच धन अंत, च वर्ग का तीसरा वर्ण च छ ज बनेगा और यहाँ पर अ स्वर है, अजंत हो गया है। क्या बन गया? अजंत। इसी प्रकार से सट धन आनन, ट का ट ठ ड आएगा, स डा न न, क्या बन गया? सडानन। तत धन भव, तत धन भव, तो थ द, तद भव बन गया। इसी प्रकार से जगत धन ईस, तो जगदीशा, इस प्रकार से सत धन भाव, तो थ द तीसरा वर्ण बनेगा इसलिए ये बन गया सद्भाव। इसी प्रकार से दूसरा नियम है, यदि किसी भी वर्ग के प्रथम व्यंजन, यदि किसी भी वर्ग के प्रथम व्यंजन के बाद किसी वर्ग का पांचवा वर्ण आता है, प्रथम व्यंजन के बाद किसी वर्ग का पांचवा वर्ण आता है तो प्रथम व्यंजन वर्ग के पांचवें व्यंजन में बदल जाएगा प्रथम वर्ग का। अब जैसे यहाँ पर वाक है, वाक धन मय, क ख ग घ अंगा, पांचवा जो वर्ण है इसका क वर्ग का अंग है इसलिए यहाँ हो गया वांगमय। ऐसे ही सट धन मास, ट वर्ग का पांचवा वर्ण ट ठ ड ढ अण, सट मास,
ऐसे जगत धननाथ तो वर्ग का पांचवा तो थ द ध न जगत धननाथ जगन्नाथ बन गया। इसी प्रकार से अपधनमय प फ ब भ म अपमय ऐसे तत्धन्नाम तन्ना म तन्नाम। इसी प्रकार से तीसरा नियम तो के बाद यदि तो के बाद यदि चो या छ आए तो चो तथा जो या झ तो जो बन जाता है। जैसे उत धन चारण तो का यहाँ पर चौ बन जाएगा उच्चारण। ऐसे सत धन चरित्र तो का चौ बन जाएगा सचरित्र। ऐसे उत्धन ज्वल यानी तो के बाद जो आने पर जो बन जाएगा उज्ज्वल उज्ज्वल। ऐसे ही अगला है उत्धन छेद तो के बाद छ आने पर उसका चौ बनता है उच्छेद। जैसे कंत धन झर तो के बाद अगर झ आएगा तो उसका जौ बन जाएगा कंजर। तो इस प्रकार से अगला नियम देखेंगे। अब चौथा नियम तो के बाद यदि टो या ठ हो तो टो हो जाता है। तो के बाद टो या ठ हो तो टो बनेगा और डो या ढ हो तो डो हो जाएगा। तो के बाद टो या ठ हो तो टो बन जाएगा और डो या ढ हो तो डो बन जाएगा। जैसे तत धन टीका तट टीका यानी इस तो का टो बन गया हलंत है तट टीका। इसी प्रकार से उत्धन डन उत्धन डयन उडयन उडयन। इस प्रकार से पांचवा नियम है तो के बाद यदि ल हो तो के बाद यदि ल हो तो का ल हो जाता है तो का ल हो जाएगा। यदि स हो तो के बाद तो सौ का तो का दो बन जाएगा। यदि हो होगा तो हो का धो बन जाएगा। जैसे तत्धन लीन तो के बाद लो आ रहा है इसलिए इसका लो ही बनेगा तल्ली न। उत्धन लेख यहाँ पर लो बनेगा उल्लेख। उत्धन हरण अब हो आ गया हो का धो बनेगा उत्धन हरण उद्धरण उद्धरण। ठीक है। ऐसे अगला नियम है यदि मौ के बाद कोई स्पर्श वर्ण आता हो मौ के बाद कोई स्पर्श वर्ण हो तो मौ का उसी वर्ग का पांचवा अक्षर या अनुसार हो जाता है या अनुसार लगा देंगे या तो उसी वर्ग का पांचवा वर्ण लिख देंगे या अनुसार लगा देंगे। जैसे समधन कल्प जैसे को वर्ग का आ गया। अब मो का पांचवा वर्ण मो वर्ग का प फ ब भ म यहाँ पर सम धन कल्प वो कह रहा है या तो उसी वर्ग का पांचवा अक्षर होगा या अनुसार लगा देंगे इसलिए सीधे संकल्प हो गया इसमें हमने अनुसार लगा दिया। ऐसे ही समधन गति सीधे अनुसार लगा देंगे संगति। समधन चय संचय सरल तरीका है पांचों वर्णों को अगर नहीं ढूंढें तो सीधे अनुसार लगा के भी चल जाएगा। समधन भव संभव समधन पूर्ण संपूर्ण संपूर्ण। ऐसे अगला नियम है यदि मौ के बाद य र ल व स ह हो तो मौ का अनुस्वार हो जाता है। अब ध्यान देंगे स्व या मौ जैसे शब्द है धन वर है। अब इस मौ को
इसमें अनुसार लगा के लिख देंगे, मौ को हटा देंगे आगे जा कर के, स्वयंवर बन गया। जैसे यहाँ अनुसार के रूप में लग गया। समधन योग, संयोग हो गया, संयोग। समधन सय, संशय बन गया है। ऐसे समधन रक्षा, संरक्षा। ऐसे अगला नियम इसी का है, ये जैसे किसी शब्द में सौ से पूर्व पहले ओ या आ को छोड़कर कोई स्वर आए तो सौ के स्थान पर फ हो जाता है, यानी मूर्धन्य सौ। दंत सौ के स्थान पर मूर्धन्य सौ हो जाएगा। जैसे विधन सम, अब यहाँ पर ये दंत सौ है, इसका मूर्धन्य सौ हो जाएगा, विषम। अभिधन सेवक, अभिधन सेक, अभिधन सेक, यहाँ फिर दंत सौ आ गया। अब ये मूर्धन्य सौ में बदल जाएगा, अभिषेक, अभिषेक। अगला नियम, यदि ह्रस्व ई ऊ स्वर के बाद, जैसे ई ऊ स्वर के बाद आने वाले र से अलग या परे र हो, ई ऊ स्वर के बाद आने वाले र के बाद अलग से र हो तो ह्रस्व को का क्या हो जाएगा, दीर्घ बन जाएगा वो, ठीक है, और पहले र का लोप हो जाएगा। यानी ई है तो ई हो जाएगी, ऊ है तो ऊ हो जाएगा। फिर इसका उदाहरण देख लो, जैसे निर्धन रव, निर्धन रव। अब यहाँ भी रो है, यहाँ भी रो है, इस रो का लोप हो जाना है। यहाँ ई की मात्रा है इसलिए यह ई हो जाएगी, नीरव। ऐसे ही निर्धन रस, यहाँ रो है, उसके बाद रो है, इस रो का लोप हो जाएगा। यहाँ ई की मात्रा है, ये ई है तो यहाँ पर ई हो जाएगा, नी बन जाएगा, नीरस। ऐसे ही निर्धन रज, नीरज। इस प्रकार से इस संधि के नियमों को ठीक से याद कर लेंगे तभी कुछ आ पाएगा। नियमों को जानना जरूरी है, नियमों का अध्ययन करना जरूरी है, तभी इसका लाभ है। अगला देखेंगे आज का गृह कार्य। पहला प्रश्न है, व्यंजन संधि किसे कहते हैं। संधि के बारे में अभी हमने आपको बताया कि व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आने पर जो परिवर्तन होता है, व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, संधि कीजिए। संधि करनी है, विच्छेद दिया है और उनकी संधि करनी है। जैसे दिक धन गज, अभी आपके उसमें भी आया, ठीक है। क का जो है तीसरा वर्ण बन जाएगा दिग्गज, जगत जगदीश बन जाएगा, उत्लेख उल्लेख, समधन भव, ठीक है, समधन योग, निर्धन रस। अभी अभी ऊपर उदाहरण में आपको मैंने बताए हैं, इसलिए इन 6 के 6 जो है संधि विच्छेदों को संधि बना देंगे। दिग्धन गज, जगत धन ईश, उत्धन लेख, समधन भव, समधन योग, निर्धन रस। धन्यवाद। कल मिलते हैं। स्वाध्याय ठीक से करें।